दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असमानता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी हाल ही में जो पेपर हो रहे हैं एसएससी जीडी का, इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। सभी सेट में इसके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि 5 क्वेश्चन कितना मायने रखता है। ठीक, तो बैंक में 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, आज नहीं, वो पुराना ट्रेंड है। एसएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर सिलेबस में ये टॉपिक होता है तो यहाँ से क्वेश्चन वो लेता ही लेता है। ठीक है, तो आइए इसके स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, कौन कौन से चिन्ह यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, एक सिंबल होता है ये, ठीक, एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये, सबको पता है। तो अगर इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। ठीक है, अब आप ये सिंबल आप देख रहे हैं और ये देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि हम कहीं भूल गए, हमको नहीं पता चला, तो एक सीधी सी ट्रिक ये है कि देखो नोक किसकी तरफ है, बी की तरफ। ठीक है, तो ये जो ए है वो बी को उंगली दिखा रहा है, ये आंख दिखा रहा है। अब ये कह सकते हैं जो बड़ा होता है वो छोटे को उंगली दिखाता है, आंख दिखाता है। तो ए बी से बड़ा है, तो जिसकी तरफ नोक होती है ना वो छोटा होता है, तो ए बी से बड़ा है। अगर यहाँ पे हमने ये लिख दिया, फिर अब इसका मतलब क्या है, जो ए है वो बी से छोटा है। तो ये जो हमारा जो सिंबल है ये है ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ये ए बी से छोटा है। इसको क्या बोलेंगे हम, अगर हमने इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, तो इसका मतलब होता है ए बी से बड़ा है। ये तो हम पहले देख चुके हैं, और बराबर भी है। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी से बड़ा है और बराबर भी है, इसको हम ये बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ए बी से बड़ा है, इसको बोलेंगे ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा और बराबर है। इसको जो ए है बी से छोटा और बराबर है, मतलब छोटा भी है और बराबर भी है। नोक किसकी तरफ है, ए की तरफ, तो ए छोटा हो गया। नोक किसकी तरफ है, बी की तरफ, तो बी छोटा हो गया। तो जिसकी तरफ नोक होगी वो छोटा होता है। ये क्या हो गया, ए बी के बराबर है, पता है। अगर ये यूज़ करता है, इसका मतलब क्या है, ए बी के बराबर नहीं है। ठीक, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। अगर वो काट देता है बीच से तो ए बी के बराबर नहीं है। ठीक, तो यही सब चीज़ें आपके क्वेश्चन में यूज होंगी। जो भी बचेगा वो हम क्वेश्चन में उसको क्लियर करा देंगे। अब देखिए, अगर कहीं पे ये लिखा मिल गया आपको, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, तो इससे क्या निकल के आता है, या फिर ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। ठीक, और कोई तीसरी चीज़ हो सकती है। अगर हम किसी सामने वाले की बात करें, अगर कोई बंदा है हमारे सामने खड़ा है और मैं बोल दूं कि मैं इसके बराबर नहीं हूं, अगर मैं लंबाई की बात करता हूं, मैं इसके बराबर नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है, या फिर मैं इससे छोटा हूं या फिर मैं इससे बड़ा हूं। ठीक, तो अगर ए नॉट इक्वल टू बी कहीं पे लिखा होता है तो इसका मतलब होता है या फिर ए बी से बड़ा है या फिर बी ए से छोटा है। ठीक, ए बराबर बी हम नहीं लिख सकते हैं। ये अगर कहीं पे लिखा मिल जाता है आपको, ठीक, तो उससे 2 चीज़ निकल के आती हैं कि ए बी से बड़ा भी है, ए बी से बड़ा है, ठीक, और ए बी के बराबर भी है। मतलब बड़ा और बराबर दोनों चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। ठीक है, ए बी से बड़ा और बराबर है, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक, अगर आपको ये सिंबल मिल जा रहा है, ए बी से छोटा और बराबर है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी थोड़ा सा हम और आपको बता देते हैं कि जो क्वेश्चन में यूज़ होता है उसके बारे में बात करें। जैसे कहीं पे लिख दिया है हमने, ए लिखा, फिर हमने बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा, ये लिखा हमने। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन हो गया। और जो कंक्लूजन दिया होता है उसमें अगर वो कह दा कि ए डी, फिर कह दे कि बी डी, ऐसे पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन, इस तरह से कभी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको
और ठीक है, ये ऐसे आपके जो स्टेटमेंट होंगे। तो इसको देखते हुए आपको ये निकालना है कि ये दोनों सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, ठीक। तो ये जो आपका ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसको पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन होता है आपका, इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, ठीक। आगे कुछ भी कह दे, ये ई से बड़ा है। तो इसी को देखते हुए हमको निकालना है। अब ये कह रहा है, इसमें क्या कहा है कि ए बी से बड़ा है, तो ए से चलेंगे और बी तक आ जाएंगे हम। तो सीधा सीधा निकल के आएगा कि ए बी से बड़ा है, तो ये सही हो गया। अगर फिर पूछता है बी डी से बड़ा है, तो बी से चलेंगे हम डी तक, बी से चलेंगे डी तक। तो हम इस जो बी से पहले का भी हमको नहीं देखना है और डी के बाद का भी नहीं देखना, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। जितनी वो बात करेगा उतनी हम बात करेंगे। तो बी से डी, तो बी सी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो बी डी से बड़ा हो गया, ठीक। तो ये भी आपका सही हो गया, ठीक। तो ऐसे हमको रिलेशन निकालने होते हैं। अगर आपको दिया है, इसको भी हम नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा है ए बी से बड़ा है, ठीक, ये ऐसे दिया है, ए बी से बड़ा है और डी बी से बड़ा है, ठीक। अगर इसमें आपसे पूछे कि ए डी से बड़ा है, अब बताइए। तो एक तरफ क्या है, अगर कभी ये मिल जाए और ये मिल जाए एक क्वेश्चन में एक साथ, ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, आपका रिलेशन वहाँ पे निकल नहीं पाएगा। अब देखो, ए बी से बड़ा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कह रहा है क्या, ए बी से बड़ा है। और अगर हम इसकी बात करें तो डी भी बी से बड़ा है, मतलब बी से दोनों बड़े हैं, ए भी बड़ा है और डी भी बड़ा है। तो रिलेशन पूछ रहा है कि क्या ए और डी में रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या बता पाओगे कि ए डी से बड़ा है? नहीं बता पाओगे। अगर ये जो आपका साइन है अगर इस तरह से लगा होता तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो डी से बड़ा है, लेकिन ये ऐसे लगा है, ठीक है। तो आप ए और डी में रिलेशन फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर एक तरफ के निशान है, चाहे वो ग्रेटर देन में हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू में हो, ठीक, उसको हम आराम से फाइंड कर लेंगे। अगर एक ही में स्टेटमेंट में अगर आपको ऐसा दिया है और ऐसा दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिलेशन है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी हम क्वेश्चन में उसको कराएंगे, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक से बता देंगे कि फिर आप इसको डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, ठीक। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, वो आप दूर कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये आपको स्टेटमेंट दिया है और ये आपको कंक्लूज़न दिया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ये कथन है और ये आपका निष्कर्ष है, ठीक। इसको देखते हुए आपको ये आंसर देना है, आपको बताना है कि इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है या तीनों कंक्लूजन इसके सही हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि ए एफ से बड़ा है। जो ए है वो किससे बड़ा है, एफ से बड़ा है। अब देखिए, ए हमारा कहाँ पे है, ये, और एफ कहाँ पे है, ये। ए से चले और हम एफ पे रुक गए, क्योंकि ए से और हमारा एफ तक का हमको रिलेशन निकालना है। अभी हमको जी की बात नहीं करनी है, ठीक। अब देखिए, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ठीक, सी डी से बड़ा और बराबर है, और डी ई के बराबर है, ठीक। अगर इसको हम लिखना चाहें, ठीक, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ आपको। ए बी से बड़ा है, जब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, और सी डी के, जो सी है वो डी से बड़ा और बराबर है, और डी बराबर ई लिखा है, तो डी मत लिखिए आप, चाहिए तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ई लिख लीजिए, और जो ई है वो एफ से बड़ा है, क्योंकि रिलेशन हमको ए और एफ के बीच में निकालना है। अब देखिए, फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली आ जाइए, यहाँ पे ये लिख दीजिए, यहाँ पे ये लिख दीजिए, यहाँ पे एफ लिख दीजिए, ठीक, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो ए है वो एफ से बड़ा है, ठीक। जब ए और ई, जो ए है वो ई से बड़ा है और बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए और ई दोनों सेम होंगे, तो ई की जगह पे हम ए रख दें और ये एफ, तो ए एफ से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया, ठीक। तो हमारा पहला सही हो गया, ठीक। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। वहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है, सी और डी बराबर है, ठीक। तो सी डी में से एक भी होगा तो काम चल जाएगा, फिर डी और ई बराबर है, तो इन तीनों में से केवल एक काम चल जाएगा, ठीक। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो जो ए है वो एफ से बड़ा है, क्योंकि सभी जो यहाँ पे जो चिन्ह है वो एक जैसे इस तरफ है,
ठीक, तो रिलेशन हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि जो C है वो G से बड़ा है और बराबर है। अब देखिए C हमारा यहाँ पे है, C से चलेंगे और G तक चलेंगे। ठीक, C और G में रिलेशन निकालना है आपको। देखो यहाँ पे C D से बड़ा है और बराबर है, D E तो बराबर है, फिर जो E है वो F से बड़ा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अभी समझिए, जो F है वो E के बराबर नहीं है। ठीक, और F क्या है? G से बड़ा और बराबर है। इसने क्या कहा है? जो C है वो G से बड़ा और बराबर है। अगर यहाँ पे अगर एक ऐसा होता, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता E ग्रेटर देन इक्वल टू, जो E क्या है इससे ग्रेटर है और बराबर है, जो E है वो F से बड़ा और बराबर है, अगर ये चिन्ह लगा होता तब तो ये सही हो जाता। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, तो ये हमारा सही हो जाता। अब ये नहीं है। ठीक, जब ये नहीं है तो हम इसको बराबर नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसको और अगर आपको समझना है मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे पूछा था C, तो C ले लीजिए, C D E। तो देखो C D से बड़ा और बराबर है, D E के बराबर है, तो इन दोनों में आप एक ही चीज़ ले लीजिए भाई। आप यहाँ से केवल E ले लीजिए और E हो गया हमारा F, फिर आ गया आपका G। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान है और यहाँ पे इक्वल टू का निशान है। अगर यहाँ पे भी इक्वल टू का निशान होता तब हमारा क्वेश्चन ये सही हो जाता। ठीक, तो हम कह सकते थे कि जो C है वो G से बड़ा और बराबर है, क्योंकि बराबर होने के लिए यहाँ भी बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पे तो केवल बड़ा हो गया ना यहाँ पे, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ठीक, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? A बराबर G। देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे G है, तो A से चलेंगे और G तक चलेंगे, तो बराबर यहाँ पूछ रहा है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा है। देखो इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर ये कह दे, ये लिखा हो और ये लिखा हो, ये दो चीज़, तो ये क्या होता है? A G से बड़ा है और बराबर है। ये क्या है? A G से बड़ा है, बराबर नहीं है, A G से बड़ा है। ये सीधे बता रहा है कि जो A है वो G से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? A G से बड़ा और बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे A बराबर G पूछ रहा है। अगर सभी जगह पे इक्वल टू लगा हो, यहाँ पे भी लगा हो, यहाँ पे भी लगा हो, यहाँ पे भी लगा हो, तब ये सही हो जाएगा। अगर नहीं लगा है तो जो A है वो G के बराबर नहीं है, जो A है वो G से बड़ा है। अगर ये दिया होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको स्टेटमेंट दिया है, ये आपका कंक्लूजन दिया है। तो इसमें पूछा है कि जो W है वो X से छोटा है, W लेस देन X, ये देखना है। तो चेक कर लेते हैं W कहाँ है हमारा? W ये है और X हमारा ये है, तो हम X से चलेंगे कहाँ तक? W तक। ठीक, क्योंकि हमको W और X में रिलेशन निकालना है, तो X से पहले का हमको नहीं देखना है और W के बाद का नहीं देखना है। ठीक, जब नंबर आएगा तब उसको देख लेंगे। अब देखिए ये कह रहा है कि जो X है वो W से बड़ा है। अभी देखिए इसको हम अलग लिख लेते हैं समझने के लिए। X बराबर T W। अब देखो यहाँ पे X बराबर T लिखा है। ठीक, तो चाहे हम X लिखें या T लिखें, चूँकि क्वेश्चन ने पूछा है X और W, तो T हटा दो, तो X W ये निकल के आ जाएगा। ठीक, जब X इक्वल टू T लिखा है तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? तो हम T की जगह पे X लिख लेते हैं। जब T W से बड़ा है तो X भी W से बड़ा हो जाएगा। तो X क्या है? W से बड़ा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि नो किसकी तरफ है? W की तरफ। X W को उंगली दिखा रहा है, तो X बड़ा है और W छोटा है, तो ये निकल के आ गया। इसी से हमने निकाल लिया। ठीक, तो ये पूछा है, तो इसके लिए हमको पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, कहाँ पे W है, कहाँ पे X है, तो कहाँ वहाँ से X से लेकर W तक आ गए और हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा कंक्लूजन देख लेते हैं। यहाँ पे है Q बराबर S, तो Q हमारा यहाँ पे है, S हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम रिलेशन देख लेंगे। अब ये कह रहा है कि जो Q है S के बराबर है। ठीक, तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए सभी में कम से कम क्या होना है? इक्वल टू का निशान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर का निशान दिया है, इधर का निशान दिया है। हमने क्या बोला था कि अगर एक सेंटेंस में, अगर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में अगर ऐसे भी दिया है और ऐसे भी दिया है तो रिलेशन हमारा नहीं निकल पाता है। तो जो Q है वो इसके बराबर नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे S है, S G से छोटा है, G X से छोटा है, X बराबर T है। फिर T क्या है? T W से बड़ा हो गया।
और टी क्यू से भी बड़ा हो गया। तो एक बार ये छोटे के लिए बात कर रहा है, एक लिए बड़े की बात कर रहा है, तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि जो क्यू है वो इसके बराबर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि एम एल से बड़ा है और एल एन से बड़ा है, ठीक। और एक दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि एन इक्वल टू आर। तो कंक्लूजन दिया है आपको, पहला दिया है आपको आर एल से बड़ा है, इसको देखना है आपको, ये पहला है और ये आपका दूसरा है, ठीक। ये कह रहा है कि जो आर है वो एल से बड़ा है, ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको एम एल से बड़ा है, आर से लेके एल तक का हम बात करेंगे, ठीक। तो क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं एम एल फिर एन, ठीक। अब यहाँ पे दिया है कि एन इक्वल टू आर, तो एन इक्वल टू आर लिख लो। हमने दोनों को एक में कंबाइंड कर दिया, तो जब एन इक्वल टू आर है तो यहाँ पे एन लिखा था, एन इक्वल टू आर कर दिया। एन के जगह पे हम आर लिख सकते हैं, आर के जगह पे हम एन लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा उसने, आर और एल के बारे में पूछा है, तो हमारा आर यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, तो देखो ये एल हो गया आपका, ये एन की जगह पे आप क्या रख दीजिए, आर रख दीजिए, तो ये निकल के आ गया, ठीक। जब उसने आर से लेके एल के बारे में पूछा तो हम एल से लेके आर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने एम को यहाँ पे छोड़ दिया। चूँकि एन बराबर आर है तो जहाँ पे हमारा एन है वहाँ पे हमने आर को पुट कर दिया। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आर है वो एल से बड़ा है, ये तो कह रहा है ना, आर एल से बड़ा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, आर है वो एल से छोटा है, ठीक है। हमारा जो स्टेटमेंट बोल रहा है उससे ये निकल के आ रहा है कि जो आर है वो एल से छोटा है, आर लेस देन एल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आर है वो एल से बड़ा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक। आर एल से बड़ा नहीं है, आर एल से छोटा है, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। सेकेंड क्या कह रहा है, जो एम है वो आर से बड़ा है, जो एम है वो आर से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा एम है और यहाँ पे हमारा आर है, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एम एल हो गया और एल किससे बड़ा है, एन से, और एन ना लिख के हमको क्या लिखना है, आर, एन बराबर आर दिया है। चूँकि यहाँ पे एम और आर के बारे में रिलेशन निकालना है, तो एम एल से बड़ा है, एल आर से बड़ा है, तो एम क्या है, एम आर से बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो हमारा सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। तो यही हमने जो आपको पहला क्वेश्चन बताया था, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो जो ए है वो सी से बड़ा हो जाएगा, ठीक। ये निकल के आता है, ठीक है। तो अगर एम एल से बड़ा है, एल आर से बड़ा है, तो जो एम है, ठीक है, वो आर से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है ना वो सही हो जाएगा। क्लियर।